उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया में कई तरह के शिकारी जानवर मौजूद हैं जो अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, जिनमें से एक भेड़िया भी है। आप तमाम दोस्तों ने कई किस्से कहानियों के अलावा फिल्मी पर्दों पर देखा होगा कि अगर कोई भेड़िया किसी इंसान को काट ले तो वो इंसान भी उसी भेड़िए की तरह का जानवर बन जाता है और लोगों का शिकार करता है। बज़ाहिर तो हमारे नजदीक हकीकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होना मुमकिन नहीं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि दुनिया में ऐसे लोग मौजूद थे जो वाकई में इंसानी भेड़िए थे, तो आपके रिएक्शन क्या होगा? आज हम आपको ऐसे ही 5 इंसानी भेड़ियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन वीडियो के आगाज में आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए इन वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज के मौजू की जानिब। नाजरीन ग्रामी, वीडियो के शुरू में मौजू के असल मुद्दे पर बात कर लेते हैं। कई लोगों का मानना है कि भेड़िया नुमा इंसान इस धरती पर मौजूद है, क्योंकि हिंदुओं और अंग्रेजों की कदीम जमाने की किताबों में उनका जिक्र किया गया है। यहां तक कि इंसानी भेड़िए को मेडिकल की रूह से एक नाम भी दिया गया है, जिसे क्लिनिकल लिकनथ्रापी कहते हैं। क्लिनिकल लिकनथ्रापी एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें इंसान महसूस करता है कि वो खुद को भेड़िए या किसी और शिकारी जानवर में बदलने की ताकत रखता है। इस बीमारी में मुब्तला इंसान अक्सर औकात खुद को एक भेड़िया तस्वुर करता है। ऐसे इंसान के दिमाग से इंसानी यादें और वाकयात निकल जाते हैं और सिर्फ एक भेड़िए की हरकत याद रहती है। मिसाल के तौर पर भेड़िए की तरह की आवाजें निकालना और उसी की तरह चलना वगैरह। अक्सर आप सभी दोस्तों ने फिल्मों में देखा होगा कि इंसानी भेड़िए सिर्फ अमावस की रात को ही इंसान से भेड़िए की शक्ल में तब्दील होते हैं। लेकिन क्लिनिकल लिकनथ्रापी में ऐसा कुछ नहीं है। इस बीमारी में इंसान किसी भी वक्त एक भेड़िए में तब्दील हो जाता है। दुनियाए आलम ने कई इंसान ऐसे भी देख रखे हैं जिन्हें ये बीमारी लाग रही। तो आइए चलकर इन इंसानों का मुख्तसर अहवाल आपको बताते हैं। जीन ग्रे। नाज़रीन ग्रामी, ये वाकया फ्रांस के एक गांव गैस्कोनी में 603 ईस्वी में पेश आया, जब उस गांव के मासूम बच्चे अचानक गायब होना शुरू हो गए। बच्चों का गायब होना इस कदर बढ़ चुका था कि एक बच्चा तो अपने घर में मौजूद झूले के अंदर ही लेटा हुआ था और वहीं से गायब हो गया। इंतजामिया ने कड़ा पहरा लगा दिया, लेकिन यह सिलसिला नहीं रुका, बल्कि एक रात एक 13 साल लड़की जिसका नाम मार्गरीटा था, खून में लिपटी हुई अपने घर पहुंची। उसके जिस्म पर गहरे जख्म थे। उसके वालिदैन को लगा कि शायद मार्गरीटा पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया है, लेकिन मार्गरीटा ने बताया कि उसे किसी जानवर ने जख्मी नहीं किया, बल्कि उसी के उम्र के एक लड़के ने उस पर हमला किया है। उसने कहा कि उस लड़के ने झाड़ियों से अचानक निकलकर उस पर हमला किया। वो मार्गरीटा को जान से मार देता, मगर मार्गरीटा ने लकड़ी के एक डंडे से उसे मारकर भगा दिया। कुछ दिनों बाद उस लड़के को पकड़ लिया गया। उस लड़के का नाम जीन ग्रे था और उसकी उम्र 18 साल थी। उसने ये एतराफ किया कि जितने भी हादसात इस गांव में पेश आए हैं, उन सभी के पीछे उसी का हाथ था। जीन ग्रे ने इसकी वजह भी बताई कि उसे किसी ने भेड़िए की खाल दी और उस खाल को पहनने के बाद उसके दिल में बच्चों को खाने की ख्वाहिश पैदा होने लगी। इसलिए उसने अपनी भूख मिटाने के लिए इतने बच्चों का शिकार किया। बाद में ग्रे को एक दिमागी मरीज बताकर एक पागल खाने में पूरी जिंदगी के लिए कैद कर दिया गया। हालांकि ग्रे को दिमागी तवाजुन ठीक न होने की वजह से कानून के मुताबिक ही सजा मिली थी, पर कई लोगों का कहना था कि इस गुनाह के लिए उसे सजाए मौत दी जानी चाहिए थी, क्योंकि वो उसे एक इंसानी भेड़िया समझते थे। जोस गार्नियर। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 15वीं सदी के दौरान फ्रांस में एक बहुत ही पुरस्कार आदमी मौजूद था जिसका नाम जोस गार्नियर था। यह आदमी जंगल में अकेला रहा करता था। इसका दिल एक औरत पर आ गया और उसने उसके साथ शादी कर ली। वो औरत भी उसके साथ जंगल में ही रहने लग गई। कुछ वक्त गुजरा तो उस गांव में से भी बच्चे अगवा होने लगे। बच्चे रात को अपने कमरों से गायब हो जाया करते। वहां की लोकल पुलिस ने इस बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस वालों को एक सुबह 10 साल बच्चे के जिस्म के टुकड़े मिले। उन्हें लगा कि इस पर किसी बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर ने हमला किया होगा। एक रात पुलिस वालों का एक दस्ता जंगल में पहरा दे रहा था कि उन्होंने देखा कि कोई मरे हुए बच्चे के जिस्म को खा रहा था। उन पुलिस वालों को लगा कि यह कोई भेड़िया होगा, लेकिन जब उन्होंने मशल की रोशनी उस पर डाली तो वो हैरान और परेशान होकर रह गए। ये कोई और नहीं बल्कि जोस गार्नियर था।
उसे उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में उसने अपने किए गए तमाम कत्लों का एतराफ किया और कहा कि उसने ये सब अपना और अपनी बीवी का पेट भरने के लिए किया है। उसने मजीद बताया कि एक रात जंगल में शिकार करने गया तो इसका सामना एक शैतान से हुआ। उस शैतान ने उसे एक दवाई दी जिसको अपने जिस्म पर लगाकर जोज एक भेड़िए में तब्दील हो गया। उसे अपनी भूख मिटाने के लिए ये सब कत्ल करने पड़े, लेकिन इन सब के पीछे जोज की चाहे कोई भी वजह रही हो, पर थे तो ये सब कत्ल ही। इसलिए जोज को 1573 में पूरे गांव के सामने सरेआम जिंदा जला देने की सजा सुना दी गई, ताकि आइंदा कोई इंसान इस तरह की हरकत करने के बारे में सोच भी ना सके। मानू ब्लिंको रोमान सिंटा। नाज़रीन ग्रामी, रोमान सिंटा नामी यह शख्स 18वीं सदी के दौरान स्पेन में पैदा हुआ था, मगर बचपन से ही इसे मुश्किलात का सामना रहा। इसके वालिदैन इस पर जुल्म करते और खाना भी फ्राहम करने को आर समझते। जवानी में भी इसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। इसकी बीवी की मौत भी बहुत जल्द हो गई थी, जिसके बाद वो एक सेल्समैन बन गया। इसकी जिंदगी बहुत सारी मुश्किलात से गुजर रही थी, जिसकी वजह से यह कर्ज के बोझ के नीचे दबा जा रहा था। इन सब से जान बचाकर वो पुर्तगाल चला गया। वहां ये आने वाले सयाहों को खतरनाक पहाड़ों से गुजरने में मदद करता था, जिसकी वजह से इसे अच्छी खासी आमदनी हो जाया करती थी। लेकिन पुर्तगाल के उस पहाड़ी इलाके में कुछ ऐसे वाकयात पेश आए जिसकी वजह से लोग उस पर शक करने लग गए, क्योंकि कुछ लोगों को जिन्हें उसने गाइड किया था वो पुरस्रार तरीके से गायब हो चुके थे। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने ये बात कबूल की कि उसने 5 लोगों को कत्ल किया और उनके जिस्म के हिस्सों को बेच दिया है, यहां तक कि उसने उनकी चर्बी से साबुन भी बना दिए थे। जब अदालत में उसका मुकदमा चला तो उसने कहा कि यह लिंकन थेरेपी की बीमारी का शिकार है और उसने ये सभी कत्ल भेड़िए की शक्ल में किए थे। इसके बाद अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। रोमान को स्पेन के सबसे बड़े सीरियल किलर के नाम से भी याद किया जाता है। पीटर एस्ट्यूब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पीटर एस्ट्यूब भी 15वीं सदी के दौरान जर्मनी के एक गांव राइलैंड में पैदा हुआ था, मगर उस गांव में किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि आने वाले वक्त में यह एक इंसानी भेड़िया बन जाएगा। पीटर ने 1864 से 1879 तक 18 लोगों को जान से मार दिया था, जिनमें सिर्फ औरतें और बच्चे ही शामिल थे। उसने सिर्फ अपने हाथों और दांतों से उनके जिस्मों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इसके अलावा उसने ना सिर्फ इंसानों बल्कि बहुत से जानवरों का भी शिकार किया था। उसे बहुत काफियों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और तशद्दुद करके उसके तमाम गुनाहों को मनवा लिया गया। उसने कहा कि यह बचपन से ही काले जादू से शैतान को खुश करने की कोशिश कर रहा था और एक दिन शैतान ने उससे खुश होकर ताकत दी कि वो खुद को एक इंसानी भेड़िए में तब्दील कर सकता है। पीटर को बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत दी गई, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पहले उसे सरेआम लटकाकर नोकीले गर्म कांटों से उसके जिस्म को छीला गया, फिर उसकी तमाम हड्डियों को कुल्हाड़ी की मदद से तोड़कर आखिर में उसका सर काट दिया गया। यह सब इसलिए किया गया ताकि कोई इंसान दोबारा ऐसी हरकत ना करे। गैवाडोन बीस्ट। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, गैवाडोन का यह वाकया पहले बताए गए तमाम वाकयात में सबसे ज्यादा पुरस्रार और अजीब है, क्योंकि यह वाकया किसी इंसान का नहीं जो खुद को एक भेड़िया समझकर लोगों की जान लेता था, बल्कि इस वाकये का ताल्लुक हकीकतन एक जंगली जानवर से है। ये एक ऐसा जंगली भेड़िया था जिसने अब तक बताए गए भेड़ियों में सबसे ज्यादा इंसानी जानें ली। इस वाकये का आगाज 1764 में फ्रांस के एक गांव गैविडॉन में हुआ। एक रात उस गांव की एक लड़की अपने जानवरों के पास बैठी हुई थी कि उसने अचानक देखा कि एक जंगली जानवर जंगल से निकलकर उसकी तरफ तेजी से भागा आ रहा है। उस जंगली बला ने पालतू जानवरों पर हमला कर दिया। यह देखकर वो लड़की अपने घर में जाकर छुप गई, जिससे उसकी जान बच गई। जानवरों के झुंड को कत्ल करने के बाद वो कातिल जानवर गांव की तरफ चला गया, जहां उसने बहुत सारे इंसानों की जान ले ली। जो लोग उस जंगली जानवर से बच गए थे, उनका कहना था कि वो जानवर दिखने में एक जंगली भेड़िए की तरह था, मगर उसकी जिसामत किसी गाय से भी ज्यादा थी। इस जानवर के जिस्म पर लाल रंग के बाल थे और उसके दांत भी बहुत ज्यादा नोकीले और खतरनाक थे। उसने तमाम गांव वालों को खौफजदा कर दिया था। उसने 2 साल तक उस गांव के लोगों का शिकार किया, जिसमें उसने 130 लोगों की जान ली और 30 लोग उसके हमले से बुरी तरह जख्मी भी हो गए। इन सब हमलों ने उस वक्त के बादशाह किंग लुई को परेशान कर दिया था। उन्होंने इस जानवर का शिकार करने के लिए उस वक्त के माहिर शिकारियों का एक गिरोह बनाया। उस गिरोह ने बहुत सारे भेड़ियों का शिकार किया, लेकिन उन्हें वो भेड़िया नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से सारा गांव खौफ में मुब्तला था। उनमें से एक शिकारी ने बादशाह को बताया कि यह कोई आम भेड़िया नहीं बल्कि यह बहुत ही चालाक है। उसकी तलाश जारी रही।
एक दिन उस भेड़िए ने अपने मामूल के मुताबिक उस गांव पर हमला किया, लेकिन इस बार एक शिकारी ने चांदी की गोली से उसका काम तमाम कर दिया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की यह वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।